नाज़ साहिबा बताइएगा कि पीटीआई जो है वो मुल्क गिर एहतजाज करने जा रही है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके पीछे, और इससे पहले जब एहतजाज किए गए उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? देखिए, आप एक मुल्क में रहते हुए, स्पेशली हमारे मुल्क का आइन कॉन्स्टिट्यूशन 1973, उसमें आपके फंडामेंटल राइट्स में बड़ा क्लियर कहा गया है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें और उसी पॉलिटिकल पार्टी में होते हुए आप जलसे, जुलूस, प्रोसेशन और प्रोटेस्ट करें। ये आपका एक लीगल राइट है और लीगल डोमेन में रहते हुए। तो इसको मेरे ख़्याल में अगर आप प्रीवियस आप कहना, जैसा कि आपने फरमाया कि माजी में भी होते रहे हैं जलसे जुलूस, तो देखिए माजी वाली रविश अब की बार मैं समझती हूँ कि नहीं होनी चाहिए। आपको फेयर प्ले पे बिलीव करते हुए पॉजिटिव और एक बैलेंस पॉलिटिक्स को सामने रखते हुए किसी भी अपोजिशन या मुल्क की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको आपको राइट देना चाहिए कि वो जलसे और जुलूस करें। प्रीवियसली क्या होता रहा है जी, आपके लाहौर को जो दाखिली खारजी रास्ते होते हैं उनको कंटेन लगा के बंद कर दिया जाता रहा है। उसके अलावा आपके सामने देखिए कि दफ़ा 144 भी नाफिज होती रही है जी, जो कि मैं ये समझती हूँ कि किसी भी आप जमहूरी मुल्क में ऐसा होना मेरे ख़्याल में एक जमहूर की अलामत नहीं है। जमहूरियत आप और आपका, अगर आपके मुल्क में आईनो कानून है और रूल ऑफ लॉ है, आईनो कानून की बालादस्ती है, तो मैं ये समझती हूँ वहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वल राइट्स होते हैं कि वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे के मुताबिक जलसे भी करें, जुलूस भी करें। और किसी भी मुल्क की सियासी जो ताकत होती है, जो कि ये है नहीं, फॉर्म 47 से लाई हुई नाजिल की हुई एक गवर्नमेंट है जो कि ख़ुद भी एक बौखलाहट का शिकार है, और वही उनकी बौखलाहट आपको इस तरह के जब भी कोई पीटीआई की तरफ से कॉल आती है तो इनको यही खलबली मच जाती है और इनकी बौखलाहट आपको हर तरफ दिखाई देती है कि अब ये मैकेनिज़्म बनाना शुरू कर देंगे कि किस तरह से रास्ते बंद करने हैं। और जैसे डी चौक पे इन्होंने किया, मतलब कोई भी जमहूरी मुल्क में अगर आप जमहूरियत हो वहाँ पे इट्सेल्फ इन अ ट्रू सेंस, तो वहाँ इस तरह के हथकंडे नहीं नज़र आते। बट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमारी पार्टी ने ये कहा है कि मुल्क गिर हम तहरीक चलाएंगे, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो गवर्नमेंट को अगर, क्योंकि गवर्नमेंट वही फॉर्म 47 की है और बौखलाहट का शिकार है, अगर समझदारी और उनके मुशीर और वज़ीर समझदार हों और सही मशवरा दें तो गवर्नमेंट को अपोजिशन को वेल फैसिलिटेट करना चाहिए। जी आएँ। फेयर इनफ। अच्छा, उज़मा कार्टर साहिबा बताइएगा कि हुकूमत के पास क्या हिकमत अमली है अगर पीटीआई एक बार फिर जो है एहतजाज का ऐलान करती है, क्योंकि नाज़ बलोच साहिबा की जानिब से यही कहा गया कि हमारा आइनी अख्तियार है कि हम एहतजाज कर सकते हैं और हर बार की तरह कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं। अब जो है क्या होगा, आप वेलकम करेंगे या फिर हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी हुकूमत की जानिब से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इन्वाइट किया। देखें, हम बिल्कुल इनको वेलकम करेंगे, ये अपना शौक पूरा करें। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको सवाए खिफत के और एम्बैरेसमेंट के और कोई चीज़ इनके हाथ आती नहीं है। तंजीम इनके पास है नहीं, लोग इनके लिए निकलते नहीं हैं। इनको लास्ट टाइम भी हमने जब काना में जलसा हुआ था लाहौर में तो लाहौर में आप देखें 2.5 करोड़ लोगों में से ये हमें 2,500 लोगों को भी ये नहीं निकाल सके। चले आप बाहर से तो आप कहते हैं रास्ते बंद थे, भाई लाहौर के अंदर तो रास्ते बंद नहीं थे ना, वो मेट्रो भी चल रही थी, मैंने तो खुद जाके देखा था वहाँ के, उसको भी नहीं बंद किया हुकूमत ने। हर तरीके से हमने सड़कें खोली हुई थी। लेकिन देखें, लोगों को पता चल गया था, लोगों को अब समझ आ गई है कि इनके बच्चों की जिंदगियाँ कौन बर्बाद करता है, कौन उनको जेलों में सड़ने के लिए छोड़ देता है, और उनकी जो मुस्तकबिल है और उनकी जो भी उनकी जॉब्स और सब के लिए वहाँ पे तबाही मच जाती है। और फिर ये अपने ये मफाद के लिए ये सब कुछ करते हैं। इनके MNAs और MPAs कारकुनों को छोड़ के तो ये मैदान भाग जाते हैं, जिस तरह आपने इस्लामाबाद में 24 और 26 नवंबर को देखा। तो हम तो एक जमहूरी पार्टी हैं, मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल समझती है कि आपको एहतजाज का हक है, लेकिन एहतजाज का हक जो है वो हर पाकिस्तानी को हासिल है। किसी और के हकूक को रोनते हुए आप एहतजाज नहीं कर सकते हैं। अगर आप निकलते हैं तो आपने इंश्योर करना है, हुकूमत ने भी इंश्योर करना है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई बच्चा स्कूल जाने से जो है उसको रास्ता ना रोका जाए, कोई दफ्तरों लोग जा रहे हैं उनको ना रोका जाए, अस्पताल जा रहे हैं
तो लोगों की अगर जिंदगियों में दुश्वारी लानी है, तोड़ फोड़ करनी है, जलाओ घेराव करना है, तो फिर ये तो मेरे ख्याल में कोई जमहूरी रवैया नहीं है और ना ही ये कोई जमहूरी एहतजाज है। और आपने इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो देख लिया। अगर इन्होंने पुरअमन कोई करना है एहतजाज तो सौ बिस्मिल्लाह। और मुल्क गिर का तो मेरे 100 दफा ऐलान कर चुके, मेरे तो कहानी पक गए सुन सुन के। भाई करें, आप करें। अब मुल्क गिर में क्या करेंगे आप? कोई बंदा, आप सोचें इनके बानी को जब सजा हुई 14 साल की, कोई बंदा निकला? हमने तो नहीं देखा। और अभी पीछे जब ये निकाले इन्होंने लोग, इन्होंने डंडा फेरा। और किस पे डंडा फेरा? अपने तमाम MNAs और MPs पे डंडा फेरा। कोई असेंबली में इसलिए नहीं आया क्योंकि बहुत सख्त उनको वार्निंग दी गई थी कि अगर आप नहीं पहुंचेंगे इस्लामाबाद तो आप फारिग हैं। जी, तो अब डंडे के जोर से ठीक है नाज साहिबा, आप बताइएगा कि उनकी जानिब से कहा गया कि हम वेलकम भी करेंगे और आईनी हक है बिल्कुल। इनकी अपनी क्या हैसियत है, ये वेलकम करेंगी? पहली बात तो ये है, इनको तो हमेशा इनका रोला यही रहता है। इनकी हमारे पंजाब की जो CM साहबा हैं फॉर्म 47 की, इनको तो वो सलाम तक नहीं करती हैं। ये शर्म और गैरत की बात करती हैं। जब ये खुद कल PTI का हिस्सा थी और बानी के गुन गाती थी, तब इनकी शर्म कहाँ थी, तब इनकी गैरत कहाँ थी? जब इनको वहाँ से निकाला गया, आप झूंगे में, सदके में, ये खैरात में, भीख में असेंबली में बैठी हुई है, इसको मुंह को नहीं लगाता, ये गैरत की बात करती है। जी ठीक है। अच्छा, सेम सवाल मैं आपसे करता हूँ नाज़मुल्ला साहब, आप बताइएगा कि मुज़ाकरात से मतलब अगर हम बात करें तो डायलॉग होते नजर आ रहे हैं आपको फ्यूचर में कहीं? देखिए जी, एग्जैक्टली कभी भी आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख रहे हैं, ये तो हमारे मुल्क के अपने अंदरूनी हालात हैं। किसी भी मुल्क की जमहूरियत का हुस्न होती है पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन। इश्यूज होते हैं, आप बेसिक अपनी ज़ात के लिए यहाँ पे कोई नहीं बात कर रहा होता। इमरान खान साहब अगर अंदर बैठे हुए हैं ना, तो कभी उन्होंने अपनी ज़ात की बात नहीं की। वो सबसे पहले बात यही करते हैं, वो मैंडेट पे, वो इलेक्शन को उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, वो मैंडेट चोरी दोबारा इलेक्शन से छोड़ दिया। वो अब यही बात करते हैं कि जी अब सबसे पहली बात ये है कि इस्लामाबाद या जो अक्रस D चौक वाला उसे जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। उसके अलावा देखें, आप वो बात करते हैं हमेशा अवाम की, आम आदमी की। फिर वो सबसे बड़ी बात जो करते हैं, सबसे पहले वो कभी भी अपनी ज़ात की बात नहीं करते। वो कहते हैं जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अंडर जो सियासी असीरान है उनको रिहा किया जाए। पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को, आपको, मुझे, हम सबको पता है ये सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के कुछ भी नहीं है। देखिए, बोगस, फ्रिवलेस, फेक केसेस हैं, सबको पता है। देखिए, इस कदर कभी इद्दत जैसे केस जो पाकिस्तान की इस्लामिक हिस्ट्री में भी कहीं नहीं मिलते, वो बनाए गए हैं। इस हद तक तो उस पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज किया गया। और उसके अलावा देखिए, इससे पीछे अगर बैकग्राउंड में चले जाते हैं, जिस तरह से इलेक्शन डे था आपके मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन और सबसे मिसमैनेज का शिकार वो इलेक्शन था, वो बातें भी उन्होंने पीछे छोड़ दी हैं। अब देखें, D चौक के ऊपर आपके मुल्क के अंदर आपके पाकिस्तान की ही पॉलिटिकल पार्टी है बहुत बड़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर उनके कारकुन पुरअमन एहतजाज के लिए निकलते हैं, वहाँ पे लाइट्स ऑफ कर देना, वहाँ पे शेलिंग करना, स्ट्रेट फायर करना, निहत्थे शहरियों को मारना, ये कौन से मुल्क का कानून हमें इजाज़त देता है? जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अब ये बताइएगा कि आप लोग जो है एहतजाज करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली आपने बताया कि जैसे आपका आईनी हक भी है, ये बताइएगा कि PTI में कहीं ना कहीं यूनिटी हमें देखने को मिलेगी इस बार, या फिर कोई तकसीम नजर आएगी हमें, जैसे कि अलीमा खान का और हालिया KPK के जो वज़ीर आला हैं अली अमरी गंडापुर के दरमियान भी इब्तिलामी हुई थी। देखिए, मेरी बात सुने, हम एक घर में अगर 5 लोग भी होते हैं ना, तो हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन जो हमारे घर का बड़ा होता है ना, हेड होता है, वो हेड ही होता है। यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो एक चीज़ है जिसने सबको, वोटर्स को, सपोर्टर्स को, एक आम कारकुन को और सियासी लीडर्स को इकट्ठा किया हुआ है, वो है इमरान खान फर्द वाहिद। अब देखिए, जब इमरान खान साहब की तरफ से कॉल है तो यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि उनके हुक्म से कोई हट सके। और इमरान खान साहब हमेशा, देखिए, हम भी स्टूडेंट फेडरेशन से आए हुए लोग हैं, आप ठीक है, लेकिन हर बार हमेशा सबसे पहले पाकिस्तान, देखिए वो हर, आप देखें, नून लीग उठा के देख लें, पीपल पार्टी उठा के देख लें, आप कोई भी दौर की कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देख लें, देखिए हर जगह पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक बैनर के नीचे नहीं होते। जब मुल्क एहतजाज की कॉल है, लेकिन जहाँ पे एहतजाज की कॉल है, आप एक बयानिया रखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो तकसीम नहीं नजर आनी चाहिए। तकसीम देखें इस एहतजाज की कॉल पे आपको वज़ीर आला KP का भी वही स्टेटमेंट मिलेगी कि हम एहतजाज करने जा रहे हैं, बैरिस्टर अली गौहर की भी वही स्टेटमेंट होएगी, अलीमा आपा साहबा की भी वही स्टेटमेंट होएगी। मतलब नैरेटिव एक है, स्टेटमेंट एक है, एहतजाज है, मुल्कगीर है जी। आपस में हमारा कोई भी इशू है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर बैरूनी सूरत में, हम आपस में घर में जो हमारा इशू है, बाहर हम यूनिटी के साथ निकलेंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा, जैसे प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है आपके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, जो हालिया अभी एहतजाज और धरने जो किए गए, उसमें आपको क्या लगता है कि PTI जिस ऑब्जेक्टिव्स के साथ निकली थी बाहर, क्या वो पूरे हुए? या आने वाले जो अब आप करने जा रहे हैं एहतजाज, उसमें आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, ऑब्जेक्टिव
दिस इज़ द गुड क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। ऑब्जेक्टिव आप देखिए, जो अपोजिशन होती है ना, उसका काम होता है धरना, जलसा, जुलूस करना। अब आपके उसके साथ किसने बैठना होता है? आपकी हुकूमत वक्त ने। और जब हुकूमत वक्त ही फॉर्म 47 की पैदावार हो, लथार्जिक हो, लंगड़ी लूली हो, इस काबिल ना हो, तो वो क्या करेगी? उसने तो खुद पपेट की तरह काशन मानने हैं और जैसे उसको इशारा मिलना है उसने वो करना है, और वो इस काबिल नहीं है। उनकी फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज से कहीं से आपको लगता है कि ये हुकूमत में हैं और ये कुछ कर सकते हैं? जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ पढ़ेंगे वो क्या कोई डिसीजन करेंगे? अब आप ये भी देखिए, ये कौन सी हिकमत अमली है कि आप अपने मुल्क में बता के परमिशन के बाद, इवन हम लॉयर्स हैं, जब हम लाहौर में कान्हा जलसे के लिए एक दफ़ा एप्लीकेशन दी, हमने बेसिकली पॉइंट रखा था मीनार पाकिस्तान, वो एक्सेप्ट ना हुआ, एट द एंड वो मवेशी मंडी में फेंक दिया, किस कदर दूर भेजा, और वहाँ पे एक्सेस मुश्किल थी, लेकिन वहाँ लोग पहुँचे। इंशाल्लाह लोग निकलेंगे, और लेकिन रियासत वक्त को बेशक वो किसी के क्वेश्चन मानती है, उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के शहरी हैं, अपने मुल्क में रहते हुए अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको जलसा जुलूस एहतजाज करने देना चाहिए।